कैसे? माँ गंगा को लाने वाले हमारे पूर्वज। भागीरथ जी ना होते तो भागीरथी प्रवाहित ना होती। माता यमुना सूर्य की पुत्री हैं और सूर्यवंश हमारा है, आपका नहीं है। विचार करो, गंगा का पानी हमारा, यमुना का पानी हमारा। संसार में जितनी ही सरिताएं हैं वो जाकर के समुद्र में ही मिल जाती हैं और समुद्र का निर्माण भी इस वसुंधरा में हमारे ही पूर्वजों ने किया है। ऐसान सा सगरो सागरो नामेन खन्निता शिष्ट पुत्र सहस्त्रार्यंता परिवारेण, तो समुद्र का निर्माण भी हमारे ही पूर्वजों ने किया है। आप बड़े बहादुर हो, जीवन में एक बम्बी तक खोदी हो तो बताना। अरे दिखते केवल पानी वाले, अरे है काम यहाँ क्या उनका, जिनको पड़ते हैं निज प्राणों के लाले। प्रतिज्ञा तो कभी खिंचती नहीं है, जीभ से बाण चलाया निरंतर करते हो। अगुआ कभी बनते नहीं, विश्व को नष्ट कराया करते हो, फिर भी होते हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी। ये हमारा परिचय है, हमारे जैसे पुरुष खिलाड़ी जो महारथी बन जाते हैं। है ठीक नहीं उनको जो अपने ही हथियार गिराते हैं। जिनका होता है हृदय विमल, उनको कहते मन के काले जीवन है संग्राम, टिकते केवल पानी वाले। इसने एक बात बड़ी खरी कह दी, बोले कबहू बम्बी खोदी हो तो बताओ। अरे हमने ब्रह्मपुत्र नदी सप्त रक्त कुंड भरे हैं, मैंने क्या जानते हो तुम? अच्छा चलो इनका पानी थोड़ा देखें। बोले गंगा हमारे भगीरथ लाए आए रहा है गंगा। गंगा ने कहा हम धरती पाताल में ले जाएंगे, और न होते हमारे गुरु बाबा भोले शंकर तो धरी रहा है गंगा ले लो। पहला प्रमाण, यानी वो जटा शंकर बने और गंगा जटा शंकरी बनी। फिर इनके पूर्वज लेके चले, एक जनु ऋषि थे, उनके आश्रम को गंगा बहाने लगी, तो फिर जनु ऋषि गंगा का पान कर गए। अब भागीरथी इनके पूर्वज लगे चरणों में पड़े, महाराज 3-3 पीढ़ियां चली गई हैं, तब उन्होंने उस गंगा को प्रकट किया अपने शरीर से, इसलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। जिस सागर की बात करते हो तुम, एक बार हमारे ही परिवार जनों ने, अगस्त ऋषि ने उस सागर का पान कर लिया। तो तुम जितने पानी वाले हो सब हम लोग जानते हैं। यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्राबाहु, ये शब्द सुना हुआ लग रहा है। यद्यपि मयंक जी का लग रहा होगा, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूँ परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा। देखिए, जहां तपस्या का बल आ जाता है तो तपस्या का बल सर्वोपरि है। शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात्म सुखम, तो तपस्या का बल है। देखता नहीं तुम्हारा ये विप्रवेश, तो क्या कर क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के पर्दे की याद भुला लेता, छीन लेता, अस्त्र और शस्त्र करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल कर पर चुनाना मुंजी सभी भुला देता और सीधे महेंद्राचल की रास्ता पकड़ा देता। जब धनुष पे प्राण को चढ़ाऊंगा, छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा। तो सभा में पुकार कहा हो, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहो। हो भगुनाथ समझ जाओ कहने से, नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा। बड़ी सांसी की स्याव सभा मत है, तो अभिमान अभी छल में मिटाऊंगा। शरासन धनुष बाण कोप कर वीरे शत्रुओं की स्रोत की सरिता बहाऊंगा। एती न करो तो शपथ है आपकी, अपने बाप की खाओ। तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें। देखो कितना होशियार है। हमने कहा अपनी बाप की खाओ तो कह रहा तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें। राजकुमार कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण। नादान लखन रे जान जान, क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान? मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है? हे लक्ष्मण लड़के सावधान, अब मृत्यु तुम्हारी आई है। इसलिए बता रहे हैं महाराज, दोनों हाथ से लो धनुष बाण, अब शक्ति लगाकर वार करो। हमारे पास तो है नहीं, तुम ही उठा ले, क्योंकि हमारे वाले बड़े सतर्क रहते हैं। दोनों हाथ से लो धनुष बाण, अब शक्ति लगाकर वार करो। तेरा चुनौती लखनलाल मेरा संहार करो। इतना न कर सको तो छाती नहीं पहाड़ है ये, वीरता के पद पर खोकर वीरता तुम्हारी रार है ये। है मंगल उत्तराकार, शक्ति लगाकर वार करो। तेरा चुनौती लखनलाल मेरा संहार करो। नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, नहीं तो अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी
तोड़ दे। शेष साहस फल विष भरे, बड़ी गहराई वाली बात है। अरे बड़ी बड़ी शेष साहस फल विष भरे, तौ न करे आतंक, पर बीछी थोरे जहर मां फिरे उठाए डंक। कम समझ में आए लोगों को, हंसे कम जो है। नहीं, जो डंक उठाए वो लोग समझ रहे हैं कौन उठाए। अब बिच्छू डंक मार दे तो वो तो दर्द वही जाने कि जाके पाँव न फटी बीमाई, वो का जाने पीर। तकलीफ तो हम ऐसा बोलते हैं कि केवल आप है समझो। अच्छा 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 अच्छा, चलिए व्यास जी। हाँ व्यास जी, हमारा जीवन दर्शन है। क्या है? मैं विरल पथकारा ही हूँ, मैं विरल पथकारा ही हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। अगणित बाधाएं आती हैं, अगणित बाधाएं आती हैं, अरे आती हैं तो आने दे, फिर तिमिर नाश की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दे। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ। कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दो टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर, अरे आया कर्म विधान लिए, ज्वालामुखी शैल से उपजा, अंगारों का विषपान किए धर लेता प्राण हथेली पर, तो बैरी सिर नाचे महाकाल, बूंदों सम बाण बरसते हैं, सोनित के बहते नदी नाल, अरे चढ़ जाता धनु पर बाण मुनि, तो लग जाता ठीक निशाना है, हमसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चने चबाना है। समझो मत हमको चिंगारी, पर हाथों पर दग्ध निशान लिए, मैं कर्मवीर हो कर्म धरा पर, आया कर्म विधान लिए। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राज। आचार्य जी, सुख आया तो मैं रागी नहीं बना, दुख ने कहा हम भी आना चाहते हैं, हृदय खोलकर स्वागत किया, सुख दुखे समय कृपाला भाला हो जाए। सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझावातों से। तो फिर मेरा जीवन दर्शन क्या है? अरे महिम शैल हूं, वाह, पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता। सब जानते हैं महाराज, नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूँ, फिर परिपूर्ण परहित स्वयं को कमी हूँ। अगर आगे बढ़ा, अगर आगे बढ़ा, तो क्या करते हो? तो फिर पिछलता नहीं हूँ, और स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, और छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ। मैं भला तो नहीं पर बुरों से भला, सुलगता 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 तो हूँ, पर धुआं मैं नहीं हूँ, और भरा
स्वच्छ जल से, पर कुआं मैं नहीं। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा। अच्छा, बर्फ कब पिघलती है? जब सूर्य का ताप पड़ता है। और आज ये सूर्य तेरे सामने खड़ा है। तू हिमशैल है तो तुझे पिघलना पड़ेगा। तभी ज्ञान गंगा अवनि में बहेगी। स्वयं ज्वाल है तू, स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। तभी ज्ञान ज्योति ये घट घट जलेगी। छलों में छला है, प्रलय में पला है, होगा किंतु सबसे बुरा तू, सबसे बुरा है। सुलगता 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 माने सुंदर लगता तू नहीं है। हाँ, राम कहे कि सुलगता, तू सुलगता है तो फिर तुझे धुआं बनना पड़ेगा। और स्वयं ज्वाल है तो तुझे जलना पड़ेगा। देखिए महाराज, है तो ये कृपा का ही प्रभाव। और जब कृपा होती है तो परिवर्तन भी होता है। कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अरे कौन बूंद मोती बन जाए ये मेघों को मालूम नहीं। चलते चलते पथ पर पहुंचा फिर भी पथ की थाह नहीं। ये प्राणी उस मंजिल तक पहुंचा जिसके आगे राह नहीं। पर कितने तारे हैं अंबर में, हैं अंबर में कितने तारे, कितने तारे हैं अंबर में। दिन कर को मालूम नहीं। और कौन कली पहले खिल जाए ये वृक्षों को मालूम नहीं। एक उदाहरण, तो अनजाने राही देखो। बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द आपके जीवन का यथार्थ है। राही माने क्या होता है? साथ में चलने वाले। कैसे? दो अनजाने राही देखो, दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं। एक राही का नाम है वर और दूसरे का नाम है कन्या। साथ जिएंगे साथ मरेंगे ऐसी कसमें खाते हैं। पर कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम। एक आप ही हैं जिनके साथ राग चलता है। ऋषि दधीच का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया। और शिल्प कलाकारों द्वारा ही पत्थर का सम्मान बढ़ गया। पर कौन पखेरु कब उड़ जाए, क्या बात है, कौन पखेरु कभी उड़ जाए, उड़ जाए। वाह! कौन पखेरु कभी उड़ जाए ये बहिलिए को मालूम नहीं। और कौन शिला शंकर बन जाए ये शिखरों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देता है। मित्रों, यहाँ पक्षी शब्द कभी ने किसी और के लिए नहीं कहा, आप सभी जीवधारियों के लिए कहा। प्रातः काल होते ही पंछी दाना चुगने चल देता है। छोड़ घोंसलों में बच्चों को परिवार का सेवन करता है। पर कब शिकार किसका
पक्षी को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बन आवे सागर को मालूम। बड़ा अच्छा दर्शन दिया है महाराज आपने, पर हमें तो ऐसा लगता है संसार में जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं ये सब है तो परमात्मा की ही इच्छा से। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। एक क्षण को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते। कहना है क्या? निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूड मूर्ख ज्ञानी। क्या बात है। और सब कुछ बदल बदल देने में उसका नहीं कोई नहीं सानी। वो सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का। मिट्टी काली पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। देखिए खेल तो उसका ही है। एक पंक्ति और, राजेश्वर आनंद अगर सुख, ये जिसका गीत है मोहर लगी है, राजेश्वरानंद जी इसको गाते थे, जिन्हें अपने क्षेत्र में राजे मायणी के नाम से जाना है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तज अभिमान मिटा दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिटा दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे। सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। अब देखिए प्रश्न जन्म लेता है, बताना व्यास जी, धुन का खेल हो गया। अब समस्या ये है